सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव संकल्पों का आधार क्या है। कैसे हम जानें हमारे नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, कैसे हम जानें हमारे पॉजिटिव संकल्प चल रहे हैं, और बुढ़ापा जल्दी से क्यों आता है, नेगेटिव संकल्प कैसे चलते हैं और पॉजिटिव कैसे चलते हैं। तो जानेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो आप जब कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में होते हैं, शांति की जगह पर बैठे हुए होते हैं, या आपका मन एकदम शांत होता है, तो उस समय आपकी श्वास की गति एकदम धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? टिक 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 ऐसे चलेगी, धीरे धीरे। और जब आप कहीं ऐसे लड़ाई झगड़ा वाले वातावरण से आए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा किसी के बारे में गुस्सा आ रही हो, या आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, उस समय आपकी श्वास की गति कैसे चलती है वो आप अपनी चेक करके देखना कि मेरे श्वास की गति बहुत तेज़ तेज़ चलती है, ऐसे एकदम तेज़ तेज़ चलती है। और जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं, उस समय हमारे श्वास की गति बहुत धीरे धीरे चलती है, टिक टिक टिक। दोनों ही श्वास में अंतर होता है। तो हमें अपनी सांसें गिनती की मिली हुई है। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी सोच के, बहुत फास्ट सोच के, या किसी से लड़ाई झगड़ा करके, या टेंशन में रह के अपनी सांसों को यूं ही बर्बाद कर देंगे, तो मेरे ऊपर बुढ़ापा बहुत जल्दी आएगा ना, और हम टेंशन के शिकार बन जाएंगे। और अगर हम अपनी सांसों को पॉजिटिव संकल्प रख के, शांति प्रिय रह के, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करके, नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव में चेंज करके अपनी श्वास की गति को धीरे धीरे टिक 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 धीरे धीरे चलेगी ना अपनी आपकी श्वास की गति, तो बुढ़ापा देर में आएगा। बस यही कारण है कि हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं जल्दी से, हमें टेंशन क्यों हो जाता है। देखो, दोनों ही संकल्पों में अंतर है। एक नेगेटिव संकल्प होता है, वहाँ इतनी फास्ट चलते हैं हमारे संकल्प, बहुत फास्ट चलते हैं। उसके बारे में ऐसे कहेंगे, उसने मेरे से ऐसे क्यों कहा, कहना नहीं चाहिए था। आप देखते हैं कितने संकल्प हम एक सेकंड में सोच लेते हैं, और मेरा चेहरा वैसे ही बन जाता है, क्योंकि चेहरा ही तो हमारा दर्पण है। और जब हम बहुत रिलैक्स मूड में होते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, उस समय मेरा चेहरा बता देता है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो सीधी सी बात यही है कि हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो मेरे में बीमारियां आएंगी, हम टेंशन के शिकार बन जाएंगे, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। और हम बहुत रिलैक्स होकर सोचेंगे, शांति प्रिय रहेंगे, सबके प्यारे रहेंगे, सबकी शुभ भावनाएं लेंगे, शुभकामनाएं लेंगे, तो ऑटोमेटिक बुढ़ापा देर में आएगा और मेरी श्वास की गति आराम से चलेगी, जिससे हम कभी रोगी नहीं हो सकते हैं। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किन संकल्पों में मुझे फ़ायदा है, किन संकल्पों में मुझे घाटा है। नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो मेरा ज़ाहिर है घाटा ही है। मेरे आपसी संबंध खराब होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, मेरा शरीर खराब होने लगता है, घर का वातावरण बिगड़ जाता है, और मेरे आपसी संबंध भी खराब होने लगते हैं नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव श्वास की गति चलाने से। और जब हम बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरे आपसी संबंध अच्छे होने लगते हैं, बीमारियों से हम दूर रहने लगते हैं, मेरा भगवान के प्रति रुझान बढ़ जाता है, उसमें आस्था बढ़ जाती है, और हम पॉजिटिव रहने लगते हैं। मेरे घर का वातावरण अच्छा हो जाता है। केवल
सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? केवल सोच का फर्क है ना। हमने अच्छा सोचा तो उससे ये फ़ायदा हुआ, नेगेटिव सोचा उससे ये घाटा हुआ। अब आपको निर्णय करना है कि मुझे क्या सोचना है, क्योंकि सोचना तो आपको ही है, बाहर वाला नहीं सोचेगा आपके बारे में। आपको कैसे अपने घर का वातावरण चेंज करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्वयं को चेंज करना। जब हम स्वयं को चेंज करेंगे तो दूसरा सामने वाला खुद ही चेंज हो जाएगा और मेरे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और मेरा खुशियों से घर भर जाएगा। केवल छोटी सी चेंजिंग करने से, कुछ इधर का उधर चेंज नहीं करना है, केवल अपने संस्कारों को देखना है कि मेरे संस्कार या मेरे संकल्प कैसे चल रहे हैं। क्योंकि संकल्प चलेंगे वो मेरी आदत में आ जाता है, आदत में आया तो वो नेगेटिव आदत में आई तो वैसा ही बन जाता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई कुछ कह देता है तब भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और कभी अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। मूड ऑफ करने से मेरा खुद का ही नुकसान होता है, मेरे घर का नुकसान होता है, मेरे घर में जो खुशियाँ होती हैं ना वो भी चली जाती हैं। फिर एक दूसरे से हम बात नहीं करते हैं और नुकसान खुद का ही है। इसलिए बात बड़ी नहीं होती है, आपसी संबंध बड़े हैं। जहाँ बात बड़ी हो तो आपसी संबंध छोड़ दो और संबंध बड़ा है तो बात छोड़ दो। और मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि आपसी संबंध बड़े हैं, बात बड़ी नहीं होती है। वो तो आज आई और कल चली जाएगी और हमारे आपसी संबंध हमेशा मधुर रहें, अच्छे रहें, उसके लिए पॉजिटिव सोच है बहुत ज़रूरी। क्योंकि आज की दुनिया में देखा जाए तो हम पॉजिटिव कैसे रहें, वो है पॉजिटिव रहने का एक ही साधन, खुद ब खुद से बात करना और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना। क्योंकि इस दुनिया में पॉजिटिव रहने वाला एक बाबा ही ऐसा है, मेरा साथी ऐसा है, जिसकी हम याद में रहेंगे या अपने दिल का उसको दुखड़ा सुना देंगे तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा और हम खुश भी रहेंगे। आज यहाँ दुनिया में किसी को आप कहें तो वो अगले व्यक्ति से कह देगा या और आगे से कह देगा, या हम रास्ते निकलेंगे तो हमें टॉर्चर करेगा, क्योंकि हमने अपनी दिल की बातें उसे बता दी और वो मेरा ही मजाक बनाने लगा। इससे ज़रूरी है कि हमें किसी न किसी को तो सुनाना ही है। उस भगवान को सुना देना तो वो किसी से नहीं कहने जाएगा और मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा और हम पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे कि हमने ऐसे बंदे को सुना दिया ना जो किसी से कहने वाला नहीं है। और वो कौन है? मेरा सुप्रीम सोल, मेरा खुदा दोस्त, जिसको हम अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। मेरा दिल भी हल्का हो जाता है, आगे का रास्ता भी दिखता है और हम एनर्जी, बहुत गुड एनर्जी फील करते हैं, हम पॉजिटिव भी रहते हैं। और मेरा खुदा दोस्त एक बाबा है, बाबा माना भगवान, जिसको आप भगवान कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, बात एक ही है। वो है निराकार, बिन पग चले सुने विद गाना, कर विद करम करे विद नाना। उसके हाथ पैर मुँह नहीं है, लेकिन वो बड़े से बड़ा कार्य करता है। वो है सुप्रीम गुरु हमारा, ज्योति बिंदु परमात्मा, जिसको परमपिता कहें, शिव बाबा कहें, भोलेनाथ कहें, शंभू कहें, या अपनी भाषा में उसे हम प्यार से अपना मीठा बाबा भी कह सकते हैं। मेरा मीठा बाबा मेरा ऐसा साथी है जो सदा हम हैप्पी रह सकते हैं और इस दुनिया में हमें कोई हैप्पी नहीं रख सकता है। क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों में भी आपको कुछ ना कुछ बोलने को तैयार हो जाते हैं।
इसलिए बहुत ज़रूरी है परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना, उनसे ही बातें करना, अपनी बातों का हाल मीठे बाबा को सुना देना, तो हम पॉजिटिव रहेंगे और एनर्जी फील करेंगे। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को